बाद गोकर्ण जी इधर अपने घर की ओर आते हैं। तीर्थ यात्रा पूरी करके गांव वाले बस्ती वालों से सारा समाचार जानते हैं। सब बता देते हैं कि आपके जाने के बाद उसने ऐसा ऐसा किया, आपके पिता वन को चले गए और आप तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, तो उसने माता को बड़ी बुरी तरह से मार पीट के प्रताड़ित किया, तो माता कुआं में गिर के आत्महत्या कर गई। बाद में उसने पूरे बस्ती का, पूरे गांव का, पूरे नगर का धन चुराया और 5 वेश्याओं के साथ रमण करते करते दुर्गति को प्राप्त हुआ। वेश्याओं ने उसे मार डाला। अच्छा कि हाँ, अब वो प्रेत योनि में प्रकट हो गया है, गांव बस्ती वालों को परेशान करता रहता है। इसका कोई आप निवारण कीजिए। नगरवासियों की बात सुनकर गोकर्ण जी अपने घर में मध्य रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे, तो वहाँ वो धंधकारी प्रेत योनि में प्रकट होता है। कभी भैंसे का रूप बनता है, तो कभी बिजार का रूप लेता है, तो कभी बहुत विशाल जो है आकार विशालकाय रूप लेता है। बड़े भयावने डरावने नाटक करने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो गिड़गिड़ा के बोला, भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ। बोले ऐसी योनि में कैसे आए? बोले मैंने आप लोगों के जाने के बाद माता को प्रताड़ित किया, माँ मर गई कुएं में गिर के। फिर इस प्रकार से यानी पूरी कहानी धुंधकारी ने गोकर्ण जी को सुना दी और प्रार्थना की कि भैया आप मेरे पे कृपा करो और मेरे आत्म कल्याण के लिए, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। धुंधकारी की बात सुन करके प्रातः होते ही गोकर्ण जी महाराज गया जी को प्रस्थान करते हैं। धुंधकारी के नाम से गया जी में पिंडदान और श्राद्ध करके लौटते हैं। अब तो उद्धार हो गया होगा, लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। धुंधकारी जैसा था वैसा का वैसा ही प्रेत बना है। तब गोकर्ण जी ने उस प्रेतात्मा से पूछा, भैया मैं तो गया जी में श्राद्ध कराया तुम्हारा, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले भ्राता मुझे नहीं पता, कृपा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं, ब्राह्मण बालक हूं, इसलिए भी और ज्यादा मुझे कष्ट है। तो आप कृपा कीजिए कि मेरी कैसे भी शीघ्रात शीघ्र मुक्ति हो जाए। धुंधकारी की बात सुनकर सुबह पुनः श्री गोकर्ण जी महाराज गांव बस्ती के वयोवृद्ध बुजुर्गों को बुलाकर उनकी मीटिंग करते हैं। उस सभा में, पंचायत में सबसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो सभी बस्ती वाले लोग गोकर्ण जी महाराज को भगवान सूर्य से इसका उपाय पूछने के लिए सलाह देते हैं। तो गोकर्ण जी अपनी तपस्या के बल पर धुंधकारी की मुक्ति के लिए भगवान सूर्य का रथ रोक देते हैं। ततः सर्वहि सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परम् गोकर्णः स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत। जब प्रातःकाल उगते हुए सूर्य भगवान को श्री गोकर्ण जी महाराज रोक लेते हैं,
और रोक कर उनकी स्तुति और प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं कि भगवान, मेरे भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से कैसे मुक्ति हो, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। वो गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करने का आदेश देते हैं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपं तो विश्रुतम्। भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो सूर्यदेव भगवान गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनकर दूर से ही उनको उपदेश करते हैं कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत से ही आपके भाई की मुक्ति हो सकती है, इसलिए आप उसका सप्ताह पारायण करो, शीघ्र ही करो। सूर्यदेव का ये वचन सुनकर उपस्थित सभी ने इस बात को सुना। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा पाकर गोकर्ण जी ने तत्काल सप्ताह पारायण की व्यवस्था की और आषाढ़ शुक्ला नवमी से ये कथा प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने के बाद श्री सुखदेव जी ने 30 वर्ष बाद परीक्षित को एक कथा सुनाई। जिस समय परीक्षित जी महाराज ने शमीक मुनि के गले में सर्प डाला था, उस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी। उसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी को एक कथा सुनाई। फिर उसके 30 वर्ष बाद सनकादिकों ने ये नारद जी को ये आनंद घाट पर एक कथा सुनाई। तो इधर भगवान सूर्यदेव की बात मानकर समस्त वैष्णव ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और बड़ी सुंदर व्यवस्था से कथा कहना प्रारंभ किया। एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाकर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सायंकाल जब कथा विराम किया जाता था तो वहां सबके देखते देखते जो बांस गाड़ा था उसकी एक गांठ तड़तड़ करके फट जाती थी। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिन भी एक गांठ फटती गई और 7 दिन में 7 गांठ फटी और धुंधकारी की कथा श्रवण से मुक्ति हो गई। मुक्ति के बाद धुंधकारी बड़ा दिव्य रूप लेकर प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीत वासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने धुंधकारी प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण पीतांबर और तुलसी माला से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। ऐसा स्वरूप प्राप्त हुआ धुंधकारी को। अब जब मुक्ति हुई
तो धुंधकारी ने हाथ जोड़कर अपने लघु भ्राता गोकर्ण जी को बार बार अभिनंदन करते हुए धन्यवाद दिया। भैया, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जो श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर मेरी इस अधोगति से, प्रेत योनि से मुक्ति कर दी। फिर धुंधकारी भागवत कथा की प्रशंसा करता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रद। ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। कंपयन्ते सर्व पापानि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। जिस क्षण से सप्ताह कथा का योग विधान और चर्चा शुरू होती है, उसी क्षण से पाप थर्रा उठते हैं कि अब ये कथा शीघ्रात शीघ्र ही हमारा अंत कर देगी। जैसे गीली सूखी सब प्रकार की लकड़ी आग में जलकर भस्म हो जाती है, वैसे ही इस सप्ताह पारायण से सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। अब धुंधकारी को विमान में लेने के लिए भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो जाते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज उन पार्षदों से पूछते हैं कि कथा तो सभी ने सुनी है, फिर सबके लिए विमान क्यों नहीं आए, केवल भ्राता धुंधकारी के लिए क्यों आए? तो पार्षद उत्तर देते हैं, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जयः। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से, मंत्र का, चित्त के भटकने से जप का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रिये दानं मनाचारं हतं मूलम्। संत वैष्णव हीन देश, यानी जिस देश में, जिस क्षेत्र में संत वैष्णव नहीं रहते हों, वो देश अपात्र को कराया गया श्राद्ध भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन
कुल इन सब का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो धुंधकारी ने गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा का ठीक ठीक फल कब मिलता है, ये और बताइए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चलामति। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम् वैकुण्ठे वसति ध्रुवम्। गुरु वचनों में अविश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथाओं में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का यदि पालन किया जाए तो कथा श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जो गति बड़े बड़े तपों से नहीं मिलती, वही गति सप्ताह से सहज में प्राप्त हो जाती है। वाताम्बुपर्णासन देह शोषणैस्तपोभिरुप्रैश् चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह यथा श्रवणेन यान्ति। योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति। जिस गति को लोग वायु, जल और पत्ते खाकर, शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं प्राप्त कर पाते, उसे वो सप्ताह श्रवण से सहजी में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी महिमा है कथा की और संत जनों की। धुंधकारी जैसी दुराचारी अधोगति प्राप्त जीव की भी श्री गोकर्ण जी जैसे महापुरुष के सन्निधि से, उनके प्रयास से उसकी जीवन सफल हो गया, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। अरे तेरी बन जाएगी भैया, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए तेरी बन जाएगी। श्री राम गुण गाएंगे तेरी बन जाएगी। श्री राम गुण गाएते, श्री कृष्ण गुण गाएते, श्री राम गुण गा
गाए थे तेरी बन जाएगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, अरे द्रौपदी की बन गई। चीर के बढ़ाए थे तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाएगी। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, अरे हनुमत की बन गई। भैया हनुमत की बन गई। सिया सुधे लाए थे तेरी बन जाएगी। सूरा की बन गई, कबीरा की बन गई, सूरा की बन गई, कबीरा की बन गई, अरे मीरा की बन गई। भैया मीरा की बन गई। जहर में मिलाए थे तेरी बन जाए। गोविंद गुण गाए थे तेरी बन जाए। इस प्रकार सनकादिक मुनियों ने गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग पुष्टि में सुनाकर अपनी बात को प्रमाणित किया। अब अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री नारद जी महाराज सनकादिकों से सप्ताह पारायण की विधि पूछते हैं। समय पूछते हैं, कथा श्रवण किस महीने में करनी चाहिए, कौन सी तिथि में करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज श्लोक 3 से 4 में कथा श्रवण के लिए आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, आषाढ़ से मार्गशीर्ष तक ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष कारक अच्छे बताए गए हैं, ऐसा आदेश करते हैं। साथ ही भद्रा और व्यतिपाद आदि कुयोगों का सर्वथा त्याग करके ही कोई तिथि का निश्चय करना चाहिए, ऐसा सनकादिक महाराज बता रहे हैं। सभी देश जाति के कथा रसिकों को सादर आमंत्रित करना चाहिए। जो लोग कथा श्रवण को आएं उनके लिए भोजन और विश्राम की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर जहाँ श्रोताओं के सुखपूर्वक बैठने के लिए लंबा चौड़ा स्थान हो, उसी भूमि को भली प्रकार शोधन, मार्जन और लेपन करके ही कथा मंच और पांडाल का निर्माण करना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता को पूर्वाभिमुख होकर ही बैठना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर है तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए, अथवा दोनों ही पूर्वाभिमुख होकर बैठ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं।
अब वक्ता का चयन कैसा होना चाहिए? जो शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, अनेकों दृष्टांतों से सिद्धांतों की पुष्टि करने में निपुण हो, पूर्ण विवेकी और पूर्ण निस्वार्थी हो, अर्थलोलुप न हो, सब प्रकार के संशयों को नष्ट करने के लिए गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने में परम चतुर हो, पूर्ण सदाचारी, भगवत भक्त और विरक्त भी होना परम आवश्यक है। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व श्रोता वक्ता दोनों को अपना मुंडन कर्म करा लेना चाहिए और क्षौर कर्म करा के स्नान से निवृत्त होकर कथा के विघ्नों की निवृत्ति हेतु श्री गणेश जी का पूजन करके पितृगणों का तर्पण करे और उसके उपरांत पूर्वकृत पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और मंडल बनाकर श्री हरि की स्थापना करके षोडशोपचार से भगवान की पूजा और स्तुति करते हुए भगवान को प्रसन्न करें। संसार सागरे मग्नौ दीनौ मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांग मामुद्धर हे भगवान, मैं संसार सागर में बड़ा दीनहीन होकर डूबा हुआ हूं। हे करुणानिधे, अपने कर्म और मोह बंधन से ग्रसित होकर मैं कुछ आपके लिए और आत्म कल्याण के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, न सोच पा रहा हूं। इसलिए कृपा करके आप इस भवसागर से मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पर दया करिए प्रभु। इसके बाद धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह से प्रीतिपूर्वक पूजा करें और स्तुति करें। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है। अब यह मेरा मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा कर दीजिए। हे केशव, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान की पूजा और स्तुति करनी चाहिए। उसके बाद फिर भक्ता का पूजन करें। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके वक्ता का पूजन करें। उसके उपरांत सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्यानं विनाशय।
सुखदेव स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों के पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करिए। इस प्रकार विनीत भाव से वक्ता का भी स्तुति पूजन करना चाहिए। अब कथा के निवारणार्थ 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो 12 मंत्र का जप करें। सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 प्रहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा कहनी चाहिए। अब श्रोता के लिए कुछ आवश्यक नियम बताए जा रहे हैं। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर अथवा घी और दूध पीकर ही श्रोता को कथा सुननी चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणायत। अथवा फलाहार या एक समय भोजन लेकर ही कथा श्रवण करें, जिससे जो नियम सध जाए उसी को वो ग्रहण करें। सबके लिए छूट है। अब बात आती है कथा के बाद उद्यापन की, अनुष्ठान के बाद उद्यापन की, भोजनादि की, भंडारे की। तो उसके लिए सनकादिक मुनि अपने भ्राता श्री देवर्षि नारद को क्या बताते हैं वो सुनिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापना ग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायत। भगवान के निष्कंचन भक्तों के लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हो गए हैं, क्योंकि वे निष्काम भक्त हैं। इसलिए उन्हें किसी भी अनुष्ठान के उद्यापन की आवश्यकता नहीं होती। अब आई अगले श्लोक में विरक्त श्रोता के लिए। विरक्तश्च चेत् भवेत् श्रोता गीता वाचा परे हनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। विरक्त श्रोता अगले दिन गीता पाठ से और गृहस्थ कर्म शांति के लिए हवन से कथा का उद्यापन करके पूर्णाहुति कर सकते हैं। अब हवन की सामग्री क्या होनी चाहिए? प्रतिश्लोकम तुजुहुया विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पिश्च तिलान् नादिकसंयुक्तम्। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक
पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि की सामग्रियों से आहुति दे देनी चाहिए, अथवा गायत्री मंत्र द्वारा हवन में आहुति देनी चाहिए। हवन सामग्री यदि स्वयं हवन न कर सके किसी परिस्थितिवश, तो हवन सामग्री को पवित्र ब्राह्मणों को और भक्तों को दान देकर हवन करा देना चाहिए। इतना भी न कर सके तो स्वयं बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर ले, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेदरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रिव संयुतं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब सनकादिक सभी रसिक भक्तजनों से, भावुक श्रोताओं से कहते हैं कि हे रसिक एवं भावुक जनों, एक तो ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। परिपक्व सुपक्व फल में अंतर है। सुपक्व फल वो है जो पूरी तरह पक के टहनी से टप करके नीचे गिर गया हो, टहनी ने छोड़ दिया हो, तो उसकी अवधि अधिक नहीं है, वो ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। यदि रख दिया तो सड़ जाएगा। और परिपक्व फल जो है कि पूरी तरह गद्दर है, जो बिल्कुल परिपक्व अवस्था के समीप पहुंच चुका है, तो इसको परिपक्व फल बताया है, सुपक्व नहीं। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। ये सड़ने वाला नहीं, गलने वाला नहीं। दूसरे, उस परिपक्व फल में तोता चोंच मार जाए और ज्यादा मिठास आ जाती है। तो श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल में श्री सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख के संयोग से उसमें दंतावली लगा करके अमृत रस भर दिया है। तीसरे, अन्य फलों में छिलका होता है, इसमें कोई छिलका ही नहीं है, न गुठली है, केवल रस ही रस है सर्वत्र। चौथे, यह इसी लोक में सुलभ है, भारत भूमि में, अन्य देश में नहीं, अन्य लोकों में नहीं। इसलिए जब तक शरीर में प्राण चेतना रहे तब तक आप सब लोग इसका बार बार पान करते ही रहना, ये हमारी आप लोगों को सलाह है। ऐसा सनकादिक ऋषियों ने समस्त उपस्थित श्रोता भक्तों को ये बात बताई। इधर नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से ये बात निवेदन की। अब आगे वो कहते हैं, किसी ने पूछा कि महाराज, क्या श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना ही पर्याप्त है या इसके अतिरिक्त किसी अन्य धर्म ग्रंथ की भी आवश्यकता होगी पूजा पाठ की? तो शनकादिक बोले, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्य तेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुः
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हे श्रोतागणों, हे भक्तराजों, हे संत पुरुषों, ये तो एक महामुनि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। दूसरे इसमें निष्कपट निष्काम धर्म का निरूपण है। तीसरे इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। चौथे, इसका आश्रय लेने पर फिर किसी दूसरे शास्त्र का और कोई साधन पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पांचवें, जब किसी पुराण पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी भगवान अविलंब उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी महिमा है इस श्रीमद्भागवत महापुराण शास्त्र की। और सुनिए, श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्य माविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण पठन मनन करता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। पहले विकारों से मुक्त होता है, पीछे देह से मुक्त हो जाता है, और तीसरे आवागमन से मुक्त हो जाता है। और देखिए भाई, ये रस स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिते। ये रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी सुलभ नहीं है। अतः तुम लोग इसका खूब जी भर के भरपेट पान करो, कभी भी इसे मत छोड़ो प्यारे। और देखिए, भागवत श्रवण करने के बाद यमराज ने अपने भक्तों से कहा, क्या कहा? अपने दूतों से कहा यमराज ने, स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम् स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तम् वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथा याथार्ध्यान् नहि भुवने किमप्यसाध्यम्। इसका श्रवण अपने दूतों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज
उनके कान में बोले, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो ना, जो भक्त जो जन भगवान की कथा में मत हो रहे हो ना, और उनका समय आ गया हो, मृत्यु उनका काल निकट आ गया हो, तो भी उनसे तुम लोग दूर ही रहना। औरों को ही दंड देने की शक्ति मैं रखता हूं, भगवान के वैष्णव भक्तों को नहीं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि भक्तों को मैं दंडित कर सकूं। इसलिए मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि जो भक्त भगवान की कथा में उन्मत्त हो रहे हो, मस्त हो रहे हो, डूबे हो, भले ही उनका उस समय काल आ गया हो, मृत्यु समय नजदीक आ गया हो, तो भी तुम लोग उनसे दूर ही रहना। जो पुरुष नियम पूर्वक, इतनी महिमा इस भागवत की, जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने सुनाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। आजकल जातिवाद बहुत उच्च शिखर पर है और प्राय साधु ब्राह्मण समाज में ये बात बुरी तरह फैल गई है कि व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण ही या कोई संत ही बैठ सकता है, कोई साधु ही बैठ सकता है, वही कथा सुना सकता है, दूसरे को अधिकार नहीं। तो ये महात्म के 6वें अध्याय का 103वां श्लोक इस बात को पुष्ट करता है। स्पष्ट लिखा है इसमें कि जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने सुनाता है, वे दोनों ही लोग विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पा जाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। स्पष्ट लिखा है। अर्थात यहाँ कहीं भी जाति का, रूप रंग का, योग्यता का, उसका कोई भी विधान या कोई भी नियम लागू नहीं है। केवल शुद्धांतःकरण भक्तों की, भगवत भक्तों की बात आई है। और भगवत भक्ति तो चांडाल के हृदय में भी हो सकती है और ऋषि और ब्राह्मणों के अंतःकरण में भी हो सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा करने का सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी देश का वासी हो। ये श्लोक इस बात को पुष्ट करता है। मैं अपने वक्ता और श्रोताओं को इस बात की बार बार उनके चरणों में वंदना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि इस बात की जो भ्रांतियाँ हैं, जिनसे समाज में कुप्रवृत्तियाँ और विघटन फैलते हैं और व्यक्ति घृणा के पात्र बनते हैं, आज स्वयं जो श्रीमद् भागवत के वक्ताओं को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे। क्योंकि एक तो जातिवाद, दूसरा अर्थवाद, इसको बिजनेस बना दिया गया है। इसलिए आप सभी के इसी चरणों में बार बार वंदन, अभिनंदन, अभिवादन और प्रार्थना है भैया कि श्रीमद् भागवत की ही बात को मानते हुए, इस श्लोक को प्रमाणित मानते हुए ही आप लोग इन बातों को करना बंद कर दें तो अच्छा होगा। जातिवाद का और धर्मवाद का ढिंढोरा पीटने का कुपरिणाम क्या हो रहा है कि हमारे हिंदू धर्म के निम्न जाति के लोग हमें छोड़ छोड़ करके इस्लाम और अन्य धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये घृणित बातें नहीं करनी चाहिए। जिस श्रीमद् भागवत की कथाएं हम और आप कर रहे हैं, उसी के महात्म का 6वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, 103वां। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्यैनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक विधिकरणात् फलम लभ